Hey everybody, welcome to my channel FitCart Official. My name is Karthik. बैक विथ अ न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में आप लोगों को सिखाया था कि अगर आपका गोल फैट लॉस है तो उसके अकॉर्डिंगली आप मैक्रो काउंटिंग कैसे कर सकते हो एंड कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो आपके डाइट में। आज के वीडियो में सिखाने वाला हूँ बल्किंग में आप मैक्रो काउंटिंग कैसे कर सकते हो। तो अगर जिनका गोल बस वेट गेन का है या जिनको बस मसल गेन करना है तो उनका मैक्रो काउंटिंग कैसे होगा ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा एंड सीधा हम लोग चलेंगे इसके कैलकुलेशंस में कि इसे करते कैसे हैं। अगर आपका गोल बल्किंग का है तो उसका मैक्रो काउंटिंग कैसे करते हैं वो प्रोसेस जानने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक स्मार्टफोन या लैपटॉप की। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको खोलना है आपका वेब ब्राउज़र, उसमें टाइप करना है कैलोरी कैलकुलेटर। तो गूगल में जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा इट्स कॉल्ड calorie-calculator.net, पहले वो आप ओपन कीजिए। इसमें आपको डिटेल्स डालने हैं। मैं डालता हूँ एज 30, हाइट 175 सेंटीमीटर्स, वेट 75 सेंटीमीटर्स केजी सॉरी। एक्टिविटी लेवल जो है ये क्वेश्चन आपको ऑनेस्टली आंसर करना है। जैसे बहुत सारे ऑप्शंस है कि आप लिटिल या नो एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज 1 से 3 बार वीक में करते हो, ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस है। मैं मेरे अकॉर्डिंगली चूज़ करूँगा। तो मेरा होता है इंटेंस एक्सरसाइज 6 to 7 टाइम्स पर वीक। वो चूज़ करने के बाद आपको बस करना है कैलकुलेट बटन को प्रेस। अब देखिए यहाँ पे रिज़ल्ट आया है कि मुझे वेट मेंटेन करने के लिए 2930 कैलोरीज़ खाना है। ये अभी बताता है इनिशियली कि आप वेट लॉस के लिए आपको कितना कैलोरीज कंज्यूम करना है, बट आप एक्सट्रीम वेट लॉस के नीचे देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है शो इन्फॉर्मेशन फॉर वेट गेन। आप उस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आ रहा है कि माइल्ड वेट गेन के लिए यानी कि 0.25 kg से पर वीक मेरा अगर वेट मुझे बढ़ाना है तो मुझे कैलोरीज खाना होगा 3180 पर डे। मुझे अगर हाफ kg वेट पर वीक इंक्रीज़ करना है तो मुझे कैलोरीज खाना होगा 3430 कैलोरीज पर डे। एंड अगर मुझे 1 kg वेट गेन करना है पर वीक तो मुझे खाना होगा 3930 कैलोरीज पर डे। अभी वेट गेन के लिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है मैं जो सजेस्ट करूँगा वो है बीच वाला ऑप्शन, दैट इज़ हाफ kg पर वीक। ये सबसे सेफ़ एंड सबसे हेल्दी ऑप्शन होगा वेट गेन के लिए। तो हम लोग मानकर चलेंगे कि 3430 कैलोरीज पर डे मुझे खाना है टू गेन 0.5 kg पर वीक। सो गाइस 3430 कैलोरीज पर डे मुझे खाना होगा इन ऑर्डर टू गेन हाफ kg पर वीक। एंड यहाँ पे डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, आपको भी 3430 कैलोरीज नहीं खाना है। आपको जो आपका पर्सनल डिटेल्स है, आपका एज, हाइट एंड वेट उस वेबसाइट में डालकर देन आपको जो कैलकुलेशन करके आपको चेक करना होगा कि आपका डेली रिक्वायरमेंट क्या आता है कैलोरीज का पर डे इन ऑर्डर टू गेन हाफ kg पर वीक। एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो हाफ kg वेट गेन आप करोगे वो हाफ kg प्योर मसल मास नहीं होने वाला है। उसमें थोड़ा मसल वेट होगा, उसमें फैट होगा एंड उसमें वाटर वेट भी होगा। तो वो प्योर हाफ kg मसल मास नहीं होने वाला है। बट टू मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मसल गेन करो रादर देन फैट, हमें मैक्रो स्प्लिट देखना होगा कि ये 3430 कैलोरीज का जो मैक्रो स्प्लिट है कि प्रोटीन हमें कितना खाना है, फैट कितना खाना है एंड कार्ब्स कितना खाना है टू एंश्योर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मसल गेन करें। तो वो कैसे करना है ये नेक्स्ट स्टेप में अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। अभी इस स्टेप में हम लोग जानेंगे कि बल्किंग के लिए मैक्रो स्प्लिट कैसा होना चाहिए। हमने कैलकुलेट कर लिया है कि मुझे अगर हाफ kg वेट गेन करना है पर वीक देन मेरा डेली कैलोरी का रिक्वायरमेंट होगा 3430 कैलोरीज पर डे। अभी इसका मैक्रो स्प्लिट ऐसा होगा 40% ऑफ द कैलोरी इंटेक, जो मैं पर डे जितना कैलोरी इंटेक करने वाला हूँ उसका 40% जो है मुझे कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से आना चाहिए, 30% आना चाहिए प्रोटीन सोर्सेज से एंड 30% आना चाहिए फैट से। अभी क्या है कि अगर मैं कैलकुलेट करूं कि 40% ऑफ 3430 कैलोरीज कितना होता है
तो उसका जो भी वैल्यू आएगा वो तो कैलोरीज़ में आएगा, बट उससे हम ये कैसे पता लगाए कि वो ग्राम्स में कितना होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में कितना कैलोरीज़ होता है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितना कैलोरीज़ है, 1 ग्राम फैट में कितना कैलोरीज़ है। तो मैं ये अभी ऐसे के ऐसे ही रखूँगा, बट आपको मैं अभी कैलकुलेट करके बताऊँगा, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। सो इस स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगा कि इस बॉक्स का क्या मतलब है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गेनिंग के लिए 40% जो है आपको कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से कैलोरी इंटेक लेना है, 30% आपको कैलोरी इंटेक लेना है प्रोटीन सोर्सेज से, एंड 30% कैलोरी इंटेक लेना है आपको फैट सोर्सेज से। अभी हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे कि 40% ऑफ योर डेली कैलोरी इंटेक कितना होगा। अभी मेरे केस में रिक्वायरमेंट है 3430 कैलोरीज पर डे। उसका 40% अगर मैं निकालूं तो आंसर आएगा 1372 कैलोरीज। अभी ये ग्राम्स में कितना होगा वो कैलकुलेट करने के लिए ये बॉक्स हमें काम पर आएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होता है 4 कैलोरीज, तो अगर 1372 कैलोरीज मुझे कार्बोहाइड्रेट से इंटेक लेना है तो ग्राम्स में सिंपली उसको कैलकुलेट करने के लिए इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 4 से, मुझे आंसर आ रहा है 343 ग्राम्स। तो मेरा जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है पर डे वो होगा 343 ग्राम्स का। सेम हम लोग प्रोटीन के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो 30% हम निकालेंगे पहले कैलोरी इंटेक जो आता है पर डे कैलोरी इंटेक, उसका 30% मेरे केस में है 1029 कैलोरीज पर डे। इसे अगर ग्राम्स में मुझे कन्वर्ट करना हो तो सिंपली मैं डिवाइड करूँगा उसको 4 से, बिकॉज अगेन 1 ग्राम प्रोटीन में है 4 कैलोरीज। तो मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो है 257 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे। फैट के लिए भी हम सेम कैलकुलेशन यूज़ करेंगे, 30% निकालेंगे पहले कैलोरी इंटेक का, आंसर है 1029 कैलोरीज, बट इसे ग्राम्स में जानने के लिए उसको आप डिवाइड करोगे, आपको जो भी यहाँ पर आपका वैल्यू आता है कैलोरीज में उसको डिवाइड करना है 9 से। मेरे केस में आता है 114, तो मुझे 114 ग्राम्स ऑफ फैट की रिक्वायरमेंट है पर डे। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई बल्किंग का प्लान नहीं है फिर भी आपने अगर यहाँ तक देख लिया है तो आई होप आपको कुछ नया सीखने भी मिला होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कटिंग करना है तो आपका मैक्रो स्प्लिट कैसा होना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया कि अगर आपको गेनिंग करना है, आपको बल्किंग करना है तो आपका मैक्रो स्प्लिट कैसा होना चाहिए। बट काफ़ी लोगों का आई एम श्योर ये डाउट होगा कि जैसे मैं कहते रहता हूँ कि प्रोटीन इतने ग्राम्स खाओ, कार्ब्स इतने ग्राम्स खाओ एंड फैट्स इतने ग्राम्स खाओ, काफ़ी लोगों को ये डाउट होगा कि एग्जैक्टली खाना क्या है। तो आपको एग्जैक्टली क्या खाना है एंड प्रोटीन के क्या अच्छे सोर्सेज है, फैट्स के क्या बेस्ट सोर्सेज हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स के सबसे अच्छे सोर्सेज क्या है, ये आपको मैं बताऊंगा मेरे अगले वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब बटन को दबा दो, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियोस को है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आप वो मिस नहीं करोगे। सो स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।